हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। इस वीडियो को आप उनके चैनल पर भी देख सकते हो इंग्लिश में विद इंग्लिश सबटाइटल। पर अगर आपको अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को हिंदी में सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम गोजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोजिटा हंस रहा होता है एंड गोजिटा को देखकर सभी के सभी साइयंस हैरान रह जाते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली एंड यामोशी सब के सब हैरान लग रहे होते हैं गोजिटा को देखकर। किसी को भी समझ नहीं रहा होता कि आखिर गॉड किलर की जगह गोजिटा कैसे बाहर आ गया। इसके बाद हम गोजिटा को देखते हैं। गोजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइमलाइन का गोकू एंड वेजिटा ऐसा दिखता है। मुझे लगा था कि इस टाइमलाइन के प्रिंस वेजिटा का हेयर थोड़ा शॉर्टर होगा। हम देखते हैं कि गोकू अभी भी हैरान लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है कि गोजिटा, आखिर तुम यहाँ पर कैसे? क्या ये किसी तरीके का ट्रिक है? एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं काकारोट, ये किसी भी तरीके का ट्रिक नहीं है। मैं उसके अंदर हम दोनों की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ काकारोट। वेजिटो, मुझे लगता है कि वेजिटो ने उस बटन का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं एंड यामोशी बोलता है कि आखिर ये शख्स कौन है। वेजिटो के अंदर रहने के बावजूद मुझे नहीं पता कि ये शख्स आखिर है कौन, पर जब से ये अराइव हुआ है मैं इन तीनों के फेस में डर को साफ तरीके से देख सकता हूँ। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये मुझे लिटिल गॉड किलर की याद दिलाता है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली बोलता है कि तुम गोजिटा, हाँ ये तो बिल्कुल तुम ही हो गोजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा ब्रोली की तरफ देखता है एंड गोजिटा स्माइल करता है एंड गोजिटा बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन। इस टाइमलाइन में गोजिटा ब्लू ने ब्रोली को हराया था, इसीलिए गोजिटा को देखकर ब्रोली को अपने हार के बारे में याद आ रहा होता है, जिसके वजह से ब्रोली थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा होता है। पर दूसरे टाइमलाइन को गोजिटा को नहीं पता कि आखिर ब्रोली कौन है एंड ब्रोली आखिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। एंड इसके बाद गोजिटा बोलता है कि यही फियर मैं देखना चाहता हूँ ज़ेनो के चेहरे पर भी। परवाह किए बिना मुझे कोई डर नहीं था, चाहे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ या नहीं। मैं वेजिटो के साथ लास्ट फ्यू ईयर्स से ट्रेनिंग कर रहा था और साथ ही में मैंने अपने टाइमलाइन में भी टॉप लेवल की ट्रेनिंग की थी। और अब तुम्हें उस बच्चे की चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब गॉड किलर बाहर आ जाएगा वो इस किस्से को ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। और मुझे तो लगता है कि गॉड किलर को भी आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही इस बच्चे को हैंडल कर सकता हूँ। वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करते करते मेरा भी लेवल काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है और अब मेरे पास इतनी इनफ पावर आ चुकी है कि मैं इस बच्चे को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। ये सुनकर हम देखते हैं कि वेजिटा एंड गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं एंड ये सुनने के बाद वेजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल मीनिंगलेस एंड सेंसलेस बात कर रहा है। वेजिटो हमारे बिना पावर की उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सकता। एंड इसके बाद वेजिटा बोलता है कि तुम शायद मेरे और काकारोट से बने हुए फ्यूजन हो, पर तुम्हारे पास इतना सा भी दिमाग नहीं है कि तुम ये समझ सको कि अभी हम किस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हम लोगों के सेपरेट पावर्स ने लाइट को मजबूर किया अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए एंड अपना फर्स्ट फॉर्म दिखाने के लिए। एंड मैंने सुना है कि लाइट के पास ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्म्स है एंड जब लाइट उन सारे फॉर्म्स का यूज़ करेगा तब तुम्हारी भी हालत हमारी जितनी ही होगी एंड हम में और तुम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो गोजिटा? क्या तुम पागल हो चुके हो? इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू बोलता है कि वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही बोला। गोजिटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लाइट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम मेरा विश्वास करो, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग ही तरीके की पावर है। और मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि इसे वेजिटो भी आकर हरा सकता है कि नहीं। पर इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं तुमसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे? मैंने तुम्हें टाइम चेम्बर के अंदर नहीं देखा था और मैं शायद वेजिटो के साथ 10 साल से भी ज़्यादा समय के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा हंसने लग जाता है फिर से
एंड गोजिटा बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीधे दिमाग से सोचने वाले इंसान हो कंपेयर टू मेरे टाइमलाइन वाले गोकू से। पर तुम्हारे सवाल का जवाब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जब तुम्हारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया वेजिटो के साथ एंड जब तुम बाहर आ गए, तब मुझे वेजिटो ने बुलाया, जिसके वजह से मैं टाइम चेम्बर में आ पाया। और उसके बाद वेजिटो ने मुझे समन किया एंड वेजिटो ने मुझे समनिंग बटन का इस्तेमाल करके यहाँ पर बुलाया था, जो कि सभी डिस्ट्रॉयर्स के पास होता है, जिसको कि मॉड्यूलेटेड किया गया जेनो के बाद। एंड इसी डिवाइस को मैंने वेजिटो को दिया था जब वेजिटो मेरे टाइमलाइन में आया था। और जब से वेजिटो ने मुझे अपने मिशन के बारे में बताया है, तब से लेकर अब तक मैं ट्रेनिंग ही कर रहा था। पर जब वेजिटो ने मुझे अचानक से यहाँ पर बुलाया, तब मैं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर एक बारी मेरे मानने के बाद मैंने और वेजिटो ने मिलकर ट्रेनिंग की एंड वहाँ से हमारी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। पर मैंने जब वेजिटो के साथ अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करी, तब मेरे और वेजिटो के बीच का गैप ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैं भी अपने टाइमलाइन में ट्रेनिंग कर रहा था जब से वेजिटो ने मेरे टाइमलाइन को छोड़ा था। और यही वेजिटो की लास्ट रिक्वेस्ट थी मेरे से, यानी कि वेजिटो चाहता था कि गोजिटा नॉन स्टॉप ट्रेनिंग करता रहे अपने टाइमलाइन में, जिसके वजह से गोजिटा को जब वेजिटो ने बुलाया, तब गोजिटा और वेजिटो के बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा कम था, जिसके वजह से गोजिटा बहुत ही जल्दी इस लेवल तक पहुंच गया। एंड इसके बाद गोजिटा गोकू एंड वेजिटा से बोलता है कि मैं वेजिटो और तुम लोगों से भी ज़्यादा टाइम से ट्रेनिंग करता आ रहा हूँ और मैंने तुम लोगों से भी ज़्यादा ट्रेनिंग की है, और साथ ही में मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत तुम लोगों से भी पहले हो चुकी थी। एंड काफ़ी सारे साल बैटल करने के बाद हम दोनों ही एक ताकत के न्यू लेवल तक पहुंच चुके थे। हम दोनों के साथ में ट्रेनिंग करने के वजह से हम दोनों की ताकतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, पर वेजिटो की ताकत तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वेजिटो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच चुका है, और जिसको कि तुम बहुत ही जल्दी देखने वाले हो। एंड इसके बाद गोजिटा गोकू एंड वेजिटा की तरफ देखकर ये बोलता है, मैंने ट्रेनिंग के दौरान सेरिफेम फॉर्म का भी स्वाद चखा था एंड कुछ हद तक मैंने सेरिफेम फॉर्म को भी पा लिया था, पर मेरा सेरिफेम फॉर्म तुम जैसा एडवांस नहीं था, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। पर वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करने के वजह से मैं तुम्हारे फॉर्म के काफ़ी सारे बेसिक चीज़ों को सीख चुका हूँ एंड वेजिटो ने मुझे काफ़ी सारे बेसिक चीज़ों को सिखा दिया है सेरिफेम फॉर्म के। एंड ये वेजिटो ने तब सीखा था जब वो तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा था, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वेजिटो एक जीनियस है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वेजिटा का साइड वेजिटो के अंदर मौजूद है, एंड जहाँ पर गोकू एक फाइटिंग मशीन है, वहीं पर वेजिटा एक फाइटिंग जीनियस है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा अभी भी चिढ़ा हुआ रहता है एंड वेजिटा बोलता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, पर आखिर तुम्हारे पास डीमन हॉर्न्स कैसे आए? और जितना कि हम लोगों को पता है, काकारोट के पास अभी जो फॉर्म है वो असल में एक तरीके की टेक्निक है जो कि एंजल्स द्वारा सिखाई जाती है और जिसे कि कोई भी सीख सकता है। पर ये हॉर्न्स किसी को ऐसे ही नहीं आते। ये हॉर्न्स उसी को आते हैं जिसके पास कार्डिनियल सीन होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ गोजिटा? तो आखिर तुमने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके वजह से तुम्हें ये हॉर्न्स मिल गए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कार्डिनियल सीन। ये सुनने के बाद गोजिटा हंसने लग जाता है एंड गोजिटा बोलता है कि कार्डिनियल सीन, हाँ, इसके बारे में तो मैंने 20 से सुना है, और मुझे लगता है कि कार्डिनियल सीन उसी के पास होता है जिसने गॉड को मारा हुआ होता है, और यही सबसे बेहतर ऑप्शन है कार्डिनियल सीन को पाने का। और जैसे ही मुझे ये पता चला, मैंने भी वही कर दिया। मैंने भी अपने टाइमलाइन के बीरस को मार दिया। ये सुनने के बाद गोकू पूरी तरीके से हैरान रह जाता है एंड साथ ही में वेजिटा भी। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों सैयन हैरान लग रहे होते हैं एंड गोकू बोलता है कि ये सच नहीं है गोजिटा, इसका मतलब तो ये हो चुका है कि तुम भी एक गॉड किलर हो चुके हो अभी। पर गॉड को मारने के बाद हमने जिस प्रॉब्लम को फेस किया था, उस प्रॉब्लम को तुमने नहीं फेस किया है। गोजिटा गोकू को समझाने लग जाता है एंड गोजिटा बोलता है कि ये ज़रूरी नहीं है गोकू, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे लाइन के वेजिटो ने वीरस को मारा, तब वीरस करंट रूलर था यूनिवर्स 7 का, एंड वो यूनिवर्स 7 को रूल किया करता था एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिसके वजह से बाकी के 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे खिलाफ हो गए। एंड इसी चीज़ ने उन 11 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को ट्रिगर कर दिया तुम लोगों के खिलाफ।
एंड फिर वो लोगों ने वो किया जो वो लोग करना चाहते थे, चाहे वो अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए। कार्डिनल सिन एक अलग बात है, पर मॉर्टल राइम के रूल्स को ब्रेक करना एक टोटली डिफरेंट बात है। और अपने मकसद के लिए किसी को मर्डर करना एक अलग बात है। आमतौर पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी की जान इसलिए लेते हैं ताकि वो मॉर्टल लेवल को बैलेंस रख सके एंड यूनिवर्स में एक बैलेंस क्रिएट करके रख सके। पर मेरे केस में ये सिचुएशन पूरी तरीके से अलग थी। मुझे पहले ही चुना जा चुका था एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स 7 और मुझे पहले ही टाइटल मिल चुका था गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का। पर जब मैंने वेजिटो से ये न्यूज़ सुना कि प्लेनेट के डिस्ट्रक्शन में वीरस का भी हाथ है एंड वीरस भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, एंड जब मुझे बाकी के गॉड्स के नेचर के बारे में भी पता चला एंड वेजिटो के जाने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन्हें मार दूंगा। पर मैंने ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन के किया क्योंकि एक एंशिएंट रूल है जो इस चीज़ को अलाउ करता है मॉर्टल राइल में, और इस चीज़ के लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं है। पर फिर मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोस्ट को छोड़ दिया, और जैसे ही मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोस्ट को छोड़ दिया वैसे ही मुझे मेरी मॉर्टेलिटी एंड मेरी एबिलिटी वापस मिल गई। असल में मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोस्ट को इसलिए छोड़ा था ताकि मुझे मेरे डिमोनिक हॉर्न्स एंड डिमोनिक टेल मिल सके, एंड इन सब चीज़ों को पाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था एक गॉड किलर बनने के लिए। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पोस्ट को छोड़ दूंगा। पर अब एक दूसरा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपॉइंट किया जा चुका है मेरी जगह पर, एंड वो अब न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है यूनिवर्स 7 का, एंड जिसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुका हूँ एंड अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते तुम्हें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है एंड काफ़ी सारी चीज़ों पे तुम्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। एंड अब क्योंकि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हूँ तो मैं सारे रिस्ट्रिक्शन से फ्री हो चुका हूँ। एंड अल्ट्रा गोजिटा के बाजू में जो शख्स खड़ा है वही है यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसके बाद हम ब्रॉली को देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड ब्रॉली बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही हूँ, और मैं बता सकता हूँ कि ये जो भी सारी चीज़ें अभी बोल रहा है ये सब कुछ सही है एंड सच है। एक डिस्ट्रॉयर दूसरे डिस्ट्रॉयर को मार सकता है एंड ये चीज़ करने पर उसे पनिशमेंट भी नहीं दी जाती, एंड इसे एज अ डोमिनेंस देखा जाता है, एंड इसे एक डिस्ट्रॉयर दूसरे डिस्ट्रॉयर के ऊपर डोमिनेंस दिखाने के लिए करता है। पर गोजिटा तुम एक चीज़ भूल रहे हो। गोजिटा तुम अभी और इस वक्त लाइट को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि लाइट आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है, और लाइट जैसा अभी तक इस बैटलफील्ड में कोई नहीं है। हम चारों मिलकर भी लाइट का सामना नहीं कर पा रहे हैं, एंड इस जैसा वॉरियर मैंने आज तक नहीं देखा है। और गोजिटा तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर भी हमसे थोड़ी सी ही ज़्यादा ताकत है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम अकेले लाइट को हरा सकते हो। तुम बस हमसे मार्जिनली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसका मतलब रॉली बोलना चाहता है कि अल्ट्रा गोजिटा के अंदर भी इतनी पावर नहीं है कि वो लाइट को हरा सके। एंड ये सुनने के बाद गोजिटा हंसने लगता है एंड गोजिटा बोलता है कि ब्रॉली ये तुम कह रहे हो, तुमने क्या मेरे पावर्स को पहले नहीं देखा है? और तुम तो मुझे इस वक्त ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम मेरे बारे में जानते ही नहीं हो। तुमने मेरे पावर्स को कभी देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में पहले, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मेरे ताकत को मेजर कर रहे हो एंड मुझे बता रहे हो कि मेरे अंदर पावर कम है, और तुम मेरे उस ताकत के बारे में बात कर रहे हो जिसका मैंने शायद अभी तक 1% भी तुम्हें शो नहीं किया है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है अपने पावर को शो करने का। एंड ये सुनकर ब्रॉली पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड जैसे ही गोजिटा अपनी आंखें खोलता है, गोजिटा ब्रॉली से बोलता है कि मुझे अलाउ करो वो सारी चीज़ें दिखाने का जो सारी चीज़ें मैंने सीखी है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था गॉड किलर के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजिटा पावर अप करने लग जाता है एंड गोजिटा के पावर अप से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। एंड जैसे जैसे गोजिटा पावर अप कर रहा होता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि गोजिटा की बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। हम देखते हैं कि गोजिटा की बॉडी हाफ डीमन में बदल रही होती है एंड गोजिटा का टेल बाहर आ रहा होता है एंड गोजिटा धीरे धीरे डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। एंड जैसे ही गोजिटा का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है हम गोजिटा का फुल लुक देखते हैं। हम देखते हैं कि गोजिटा का हाफ बॉडी डिमन के बॉडी जैसा लग रहा होता है एंड हाफ बॉडी सेरेफिम फॉर्म की तरह लग रहा होता है।
एंड गॉजिटा बोलता है कि स्वागत करो हाफ सेराफिम एंड हाफ डीमन का। इस पूरे हिस्ट्री में तुम्हें मेरे जैसा वॉरियर नहीं मिलेगा जिसके पास हाफ सेराफिम फॉर्म हो एंड हाफ डेमोनिक फॉर्म हो। एंड इसके बाद गॉजिटा बोलता है कि मेरे ऊपर कभी शक मत करना फिर से ब्रोली, मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट करने की कभी गलती मत करना। हम देखते हैं कि जैसे ही गॉजिटा अपना पूरा पावर दिखाता है, हम देखते हैं कि गॉजिटा का ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है एंड गॉजिटा के ऑरा से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है एंड ये एनर्जी का प्रेशर गोकू एंड वेजिटा तक भी पहुंच रहा होता है। एंड इस चीज़ को देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है कि वो तो कंप्लीट डिमोनिक फॉर्म है वेजिटो की तरह, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये वेजिटो से भी ऊपर जा चुका है। एंड इस चीज़ को देखकर गोकू भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है एंड गोकू बोलता है ये तो पागलपन है वेजिटा, ये डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के बावजूद उसने अपने सेराफिम आइज़ को मेंटेन रखा है। तो ये होता है लूसिफ की असली ताकत एंड ये वो ताकत है जब आप लूसिफ की ताकत को कैद करने में कामयाब हो जाते हो अपने अंदर। और ये होता मेरे साथ अगर मैं भी लूसिफ की ताकत को कैद करने में कामयाब हो जाता मेरे अंदर, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। हम देखते हैं कि गॉजिटा का ऑरा लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है एंड इस चीज़ को देखकर लाइट भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। एंड लाइट बोलता है कि ये मॉर्टल, क्या ये एक सय्यन है? मैंने आज तक किसी सेराफिम को किसी डीमन के साथ कंबाइन होते नहीं देखा है। क्या ये नेफिलिम है? एंड इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।